मासूमियत भरे पुराने दौर में अलमारियों में अखबारात भी अंग्रेज़ी के बिछाए जाते थे कि उनमें मुक़द्दस किताबों के हवाले नहीं होते। छोटी से छोटी कोताही पर भी कोई ना कोई सुना सुनाया खौफ आड़े आ जाता था। ज़मीन पर नमक या मिर्चें गिर जाती थीं तो होशो हवास उड़ जाते थे कि क़यामत वाले दिन आँखों से उठाना पड़ेंगी। गदागारों को पूरा मोहल्ला जानता था और घरों में उनके लिए खसूसी तौर पर खुले पैसे रखे जाते थे। महल्ले का डॉक्टर एक ही सुरई से एक दिन में 50 मरीज़ों को टीके लगाता था, लेकिन मजाल है किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए, यरकान या शदीद सर दर्द की सूरत में मौलवी साहब माथे पर हाथ रख कर दम कर दिया करते थे और बंदे भले चंगे हो जाते थे। घरों में ख़त आते थे और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिए से ख़त पढ़वाते थे। डाकिया तो गोया घर का एक फ़र्द शुमार होता था। खत लिख भी देता था, पढ़ भी देता था और लस्सी पानी पीकर साइकिल पर ये जा और वो जा। इम्तहानात का नतीजा आना होता था तो नस्रुन मिनल्लाह फत्तुन करीब पढ़कर घर से निकलते थे और खुशी खुशी पास होकर आ जाते थे। ये वो दौर था जब लोग किसी की बात समझकर ओके नहीं ठीक है कहा करते थे। मौत वाले घर में सब महल्लेदार सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी कहके लगाते थे। हरमसाया अपने घर से सालन की एक प्लेट साथ वालों को भेजता था और उधर से भी प्लेट खाली नहीं आती थी। मीठे की 3 ही इकसाम थी, हलवा, जर्दा, चावल और खीर। आइसक्रीम दुकानों से नहीं, लकड़ी की बनी रेडी से मिलती थी जो म्यूज़िक नहीं बजाती थी। गली गली में साइकिल के मैकेनिक मौजूद थे, जहां कोई ना कोई महल्लेदार कमीज़ का कोना मुंह में दबाए पंप से साइकिल में हवा भरता नजर आता था। न्याज बढ़ती थी तो सबसे पहला हक बच्चों का होता था। दूध के पैकेट और दुकानें तो बहुत बाद में वजूद में आई। पहले तो लोग बहाने से दूध लेने जाते थे। गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, बातें ही बातें थी, वक्त ही वक्त था। गलियों में चारपाइयाँ बिछी होती थी, महल्ले के बाबे हुक्का पी रहे होते थे और पुराने बुजुर्गों के वाक़यात बयान कर रहे होते थे। जिन घरों में टीवी आ चुका था उन्होंने अपने दरवाजे महल्ले के बच्चों के लिए हमेशा खुले रखे। मट्टी का लेप की हुई छत के नीचे चलता हुआ पंखा सख्त गर्मी में भी ठंडी हवा देता था और फ्रिज के बगैर भी मटके और सहराइयों का पानी ठंडा रहता था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हम कदीम से जदीद हो गए। अब बावर्ची खाना सीढ़ियों के नीचे नहीं होता, खाना बैठकर नहीं पकाया जाता, दस्तरखान शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो। मंजन से टूथपेस्ट तक के सफ़र में हमने हर चीज़ बेहतर से बेहतर कर ली, लेकिन पता नहीं क्यों इस कदर सहूलतों के बावजूद हमें घर में एक ऐसा डब्बा ज़रूर रखना पड़ता है जिसमें डिप्रेशन, सर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद और विटामिन की गोलियां हर रोज़ मौजूद होती हैं। ज़रा खुद के घर के बारे में ये सारी बातें सोच के देखें तो आपको यकीनन ये सब कुछ वैसा ही नज़र आएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ऐसा क्यों है, क्यों हम अपने बेसिक किस्म की ज़िंदगी से हटते जा रहे हैं? मैं आज भी तुम लोगों से कह रहा हूँ कि तुम साथ वालों के दुख दर्द बांटना शुरू कर दो, तुम गरीबों के दुख दर्द बांटना शुरू कर दो, तुम साथ वालों के साथ प्यार मोहब्बत रखना शुरू कर दो, थोड़ी सी माजी की ज़िंदगी को दोबारा अपनाना शुरू कर दो, मट्टी के बर्तन में खाना खाना शुरू कर दो, दुनिया जहान की नेमतों से दूर हट जाओ, ओवन को फ्रिज को इस्तेमाल करना छोड़ दो, प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करना छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी को सादगी की तरफ ले जाओ। तो कसम खुदा की तुम्हारे घर में ये रखा हुआ दवाइयों का डब्बा भी पहले की तरह यहाँ से गायब हो जाएगा। खुदावंद करीम से ये दुआ है कि मेरे देखने वाले तमाम लोगों को सेहत कामला व आजिला अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।